अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं हमारी लेक्चर सीरीज मैथ पार्ट 2 उसके ऊपर जारी है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 और उसके क्वेश्चन नंबर 13 को। तो बेटा आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने डिफ्रेंशिएट करना है इस क्वेश्चन को और डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो बेटा देखो, हमारा फंक्शन जो है ये बटे की फॉर्म में है, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे? क्वोशिएंट रूल। तो हमने प्रीवियस सिलेक्शंस के अंदर भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिनके ऊपर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया था। ठीक है, तो आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ये बनेगा डी वाई बाय डी एक्स और इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये बनेगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। जी बेटा, इसको डिफरेंशिएट करें तो बनेगा डी वाई बाय डी एक्स और इसके ऊपर लगाएं बेटा क्वोशिएंट रूल। क्या लगाओ? क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या था बेटा? नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर ले लेना है, जैसे ही फंक्शन है वैसे उठा के उसका क्या ले लेना है? स्क्वायर। नीचे वाला फंक्शन ऊपर उठा के एज इट लिख देना है, एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसको एज इट लिख दिया और ऊपर वाले फंक्शन का क्या ले लेना है? डेरिवेटिव। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऊपर वाला फंक्शन बेटा एक्स का स्क्वायर प्लस 1 है, इसकी पावर 1/2 लिख सकता हूं क्योंकि इसके ऊपर अंडर रूट है। अब माइनस के बाद ऊपर वाला फंक्शन एज इट लिख देना है, ऊपर वाला फंक्शन एज इट और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। अब देखो नीचे वाला फंक्शन है एक्स का स्क्वायर माइनस 1, इसके ऊपर अंडर रूट है लिहाजा पावर 1/2 लिख सकता हूं, पावर 1/2 लिख सकता हूं। ये बेटा मैंने क्या कर दिया? क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर दिया। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन ऊपर एज इट, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब इस डेरिवेटिव को अप्लाई करें, इसको एज इट रखें, x का स्क्वायर माइनस 1, इसके ऊपर लगाएं बेटा पावर रूल। पावर शुरू में, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। देखो x का स्क्वायर प्लस 1, इसकी पावर में से जब भी एक कम करेंगे, कम मीन माइनस करेंगे, तो 1/2 इसका आंसर आएगा माइनस 1/2। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी 1/2 में से एक माइनस किया जाता है देन एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है उसको, तो आंसर माइनस 1/2 आता है इनटू बेस का डेरिवेटिव। बेटा बेस क्या है हमारे पास? बेस है x का स्क्वायर प्लस 1, मीन जो पावर के नीचे होती है वो उसकी बेस होती है, तो उसका आगे क्या लेना होता है? डेरिवेटिव। माइनस ये फंक्शन एज इट x का स्क्वायर प्लस 1, ये एज इट और इसका डेरिवेटिव। देखो पावर रूल, पावर शुरू में, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, जैसे ही कम करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 1, इसकी पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। अभी मैं करके आया हूं बेटा। अब इनटू बेस का डेरिवेटिव, और इसकी बेस क्या है बेटा? इसकी बेस है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब इसके होल बटे में क्या आ रहा है? इसके होल बटे में ये स्क्वायर एंड रूट से कट जाता है, तो इधर क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस 1, एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव हमने अप्लाई कर दिया। अब कुछ जो बेस है उनके ऊपर हमने डेरिवेटिव अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं बेटा। तो सिंप्लीफिकेशन करें तो देखो बेटा ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये नेगेटिव वैल्यू इस 2 के साथ नीचे आके क्या बन जाएगी? पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अब ये पावर 2 के साथ बटे में आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, और इसको मैं यूं लिख सकता हूं 2 and 2 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1। देखें बेटा, क्योंकि पावर नेगेटिव बटे में आएगी पॉजिटिव बनेगी, पॉजिटिव 1/2 क्या होता है? अंडर रूट होता है। अब इनटू बेस का डेरिवेटिव, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। कैसे? पावर रूल लगाना है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, तो इसीलिए 2x की पावर 1।
तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0, तो लिहाजा इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 2x। क्या बन जाएगा 2x। अब इसके ऊपर जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, तो क्या बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 और बटे में क्या आ जाएगा, ये वैल्यू बटे में आएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, 2 के साथ मिलके क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब इसके ऊपर अगेन डेरिवेटिव अप्लाई करो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो इसका डेरिवेटिव भी क्या आ गया 2x। देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। और इसका होल बटा क्या था, इसका होल बटा था हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 1, ये था। क्लियर है। अब बेटा ये देखो, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ठीक है। अब ये x जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो साथ ही एलसीएम ले लेते हैं, इस x को मैं बाहर ले लेता हूं, देखो इसके साथ भी है इसके साथ भी, और बकिया का क्या ले लेता हूं एलसीएम। तो इधर x को बाहर ले लें और ब्रैकेट के अंदर आप ले लें एलसीएम। देखो इसका एलसीएम लूंगा तो x स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, x स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, तो इसका एलसीएम लो तो ये आएगा बेटा x का स्क्वायर माइनस 1 और x का स्क्वायर प्लस 1, ये एलसीएम आ जाएगा ऊपर वाले का एलसीएम। इसका 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 से कैंसिल, यहां पे भी x है यहां पे भी x है, ये x ऊपर दोनों में से कॉमन आ रहा था तो कॉमन ले लिया। अब ये हमारा क्या आ गया, ये भी और ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को जब मैं इस पे डिवाइड करूंगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगी और नेगेटिव अंडर रूट जो है हमारा ये ऊपर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो देखो ऊपर सेम वैल्यू बन जाएगी, तो सेम वैल्यू जो हो तो उसका अंडर रूट का क्या बन जाता है स्क्वायर बन जाता है। तो इसको यूं लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि सेम वैल्यू का अंडर रूट हो तो हम उसका क्या लिखते हैं स्क्वायर। अब इस पूरी को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, तो ऊपर भी क्या है पॉजिटिव वैल्यू, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के ऊपर अंडर रूट हो तो उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो इसीलिए नेगेटिव इनटू अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 इसकी होल पावर 2 ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज। ये ब्रैकेट इसलिए क्लोज की क्योंकि x मैंने कॉमन लिया हुआ है। और इसका होल बटा कितना है, होल बटा इसका हमारे पास है x की 2 माइनस 1, ये है। अब देखो ऊपर स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। क्लियर है। अगर मैं इसको बेटा यहां लिखूं, इस आंसर को यहां सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा बेटा ये सब बटा नीचे आएगा तो इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा हमारा x इनटू ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो क्या बच गया x का स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो माइनस इनटू x का स्क्वायर प्लस 1, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ब्रैकेट क्लोज। ये जो ब्रैकेट है ये वाली, ये इस x वाली इस x ने दोनों से क्या होना है मल्टीप्लाई। अब ये वाली वैल्यू जब बटे में आएगी तो इसको हम यूं लिख सकते हैं कि ये इधर आएगी x का स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 और ये दोनों वैल्यू इधर आ जाएंगी, तो इसको लिख सकता हूं x का स्क्वायर माइनस 1 और x का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट मैं इसको बेटा यहां सॉल्व करने जा रहा हूं, इधर ही आगे सॉल्व कर लेते हैं चलिए जी। अब ये x स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस अंदर क्या करो मल्टीप्लाई, तो ये x बाहर वाला इधर ही रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x का स्क्वायर माइनस 1, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस x का स्क्वायर, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई माइनस 1। क्लियर है। ये ब्रैकेट क्या कर दो क्लोज और इसके बटे में देखो x की 2 माइनस 1 इसकी पावर 1, x की 2 माइनस 1 इसकी पावर 1/2, बेस सेम पावर ऐड कर दो, बेस सेम पावर ऐड, तो इसकी 1/2 इसकी 1, जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा x की 2 माइनस 1 इसकी होल पावर 3/2, होल पावर 3/2 बन जाएगी। और साथ में ये
अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 एज इट रहेगा। क्लियर है? अब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का या एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इधर क्या बचेगा, इधर हमारे पास बच जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको -2, देखो -1 -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऊपर बन जाएगा -2x, ये इससे कैंसिल, -1 इस x से मल्टीप्लाई -2x, और बटे वाली वैल्यू एज इट लिख दो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा x की 2 - 1 इसकी पावर 3/2 इनटू अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? तो हमने क्या किया बेटा, क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, और क्वेश्चन रूल अप्लाई करके उसको डेरिवेटिव को अप्लाई किया, देन हम उसको सिंपलीफाई किया, तो ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर बेटा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज के लेक्चर्स को यहाँ तक इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं, बाकी लेक्चर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।